अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। सहाफ़ियों की खबरें मुसलसल गलत हो रही हैं। पहले तवातिर से एजाज सैयद की खबरें गलत हुई, 2-3 खबरें उनकी एक साथ गलत हो गई, और अब उस सफ में हमारे अपने सुहेल बड़ाई साहब भी शामिल हो गए हैं। कम अज़ कम DGISPR ने बरमला आकर यह कह दिया कि उनकी न सिर्फ खबर गलत है बल्कि बेबुनियाद है, मन गढ़त है, और इदारे को भी उसमें यानी केयरफुल होना चाहिए था। एनीवे, ये तो डिबेट हो रही थी और हो रही है, पूरे मुल्क में हो रही है, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अब तो बड़ाई साहब को आके अपनी बात का जवाब देना पड़ेगा कि अगर ऐसा गलत है तो उन्होंने क्यों किया और या किसके कहने पे किया। कमर ज़मान कायरा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मेमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे हर दिल अजीज दोस्त हैं, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा JUIF के सेनेटर हैं और इन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया। ये नहीं मुझे इनका कभी पता चलता इस्लामाबाद में है, कोयटा में है, बैरून मुल्क है, क्योंकि ये हर वक्त कहीं चक्रों में ही होते हैं। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, खबरें आ रही हैं कि नए सूबों की तश्कील पे बातचीत चल रही है, क्या JUIF इससे खुश है? ऐसा है कि मामला तो बज़ाहिर इंतजामी बतलाया जा रहा है, मगर इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक जो है ये एक ऐसा जो वो होगा, बम होगा जिसकी पिन हम निकाल देंगे और खुदा न खास्ता जो है इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। आम हालात होते, मुल्क आम तरीके से चल रहा होता तो फिर शायद जो है ना इस पर बात हो सकती थी, मगर एक नया कट्टा खोलना जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल जो है गैर मुनासिब है। JUI ने अभी तक डिबेट नहीं किया क्योंकि फार्मली जो है ये तजवीज आई नहीं है JUI के सामने। ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ मैं अपनी जाती जो है ना राय बता रहा हूँ, और ये 2-3 सूबों की हद तक जो है ना ये मामला इतना संजीदा हो जाएगा कि इसको संभाला जाना जो है मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पे आप किसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं? सिंध की तरफ? खास तौर पे बलूचिस्तान की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की निशानदेही कर रहा हूँ। बलूचिस्तान की तो होनी चाहिए डिवीजन, आप लोगों से काबू होता नहीं है, आप लोगों से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, खुद आप जा नहीं सकते बगैर गार्ड्स के, वहां पे ना फिर सकते हैं। मैंने आज तक ड्राइवर नहीं रखा, गार्ड और नहीं सर, आप तनख्वाह दें, आपको ड्राइवर मैं रखवा देता हूँ, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरे साथ नहीं आएगा ना, वो डर के मारे नहीं आएगा, मुझे कहीं कौन से पार्ट पे जाना है मैं उस पार्ट पे चलता हूँ। नहीं, अपना वहां पे जो हालात हैं वो आपको ही पता और मुझे भी पता है, लेट्स बी पता है, मगर इसके बावजूद मैं इंटीरियर में ट्रेवल करता हूँ और बिल्कुल जो ना बड़ी आसानी से करता हूँ। हुमायूं मेमन साहब, अगर सूबों का मुतालबा हो तो ये सही है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अगर सूबों का मुतालबा हो बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, और वो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के उसके पीछे सोच ये है कि इस वक्त एक सूबा है वो बाकी सब सूबों के ऊपर हावी हो जाता है। सो पॉलिटिकली पंजाब इस वजह से पंजाब के हक में है। नहीं, नॉट NSC। कैसी बात कर रहे हैं? सुन ले मुझे बताइए ना, NSC पंजाब के हक में। मेरी बात सुन ले। पंजाब को उसका शेयर मिलता है, जायज नहीं? देख, सुन ले। इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, I'm talking about everything, the resource. सुन ले, आई एम टॉकिंग अबाउट इसका जो इम्पैक्ट आता है, जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आता है। पंजाब का सूबा हर एक आदमी उस पर कंसंट्रेट करना चाहता है। शौक क्यों चढ़ता है? आपकी पार्टी तो सराइकी का सूबा बनाना चाहती थी, आप पंजाब को क्यों तोड़ रहे हैं? सुन ले ना, मैं पंजाब की नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसकी बेसिस पे पाकिस्तान के अंदर हर सूबे के डिविजन्स होने चाहिए। अब ये डिविजन्स करेगा कौन? इस डिविजन्स को करना चाहिए थ्रू पार्लियामेंट, इस डिविजन्स को होना चाहिए थ्रू पॉलिटिशियंस, इस डिविजन्स को होना चाहिए थ्रू आपकी जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट हो गया तो पॉलिटिशियंस आ गए ना। पार्लियामेंट को डिवाइड करना चाहता तो दोनों तरफ से आइन में लिखा है प्रोविंशियल पार्लियामेंट की तो मेजॉरिटी देगी वोट, वो चीज होना चाहिए। लेकिन अगर मैं जिस तरीके से ये लाया जा रहा है या उसकी बात हो रही है या उससे ऐसे लगता है जैसे ये धमकी दी जा रही है कि अगर ये काम ना हुआ, जो सुनने में आ रहा है, अभी उसके अंदर कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, जो सुनने में आ रहा है कि ये 27वीं तरामीम कर लो, अगर ये ना किया तो हम ये कर लेंगे। और बेसिकली ये जो जोर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिंध के ऊपर है।
क्योंकि जो जो डेवोल्यूशन किया था, मेरी नजर में जो डेवोल्यूशन हुआ था, इट वाज नॉट, इन माय ओपिनियन, ये इसलिए नहीं हुआ था, ये जो 18वीं तरमीम आई थी वो इसलिए नहीं हुआ था कि प्रोविंसेस को उनका इख्तियार दिया जाए। ये इसलिए हुआ था कि एक पॉलिटिकल पार्टी, शायद मेरी नजर में, कायरा साहब शायद खफा हो जाए, वो इसलिए किया गया था कि वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर वो करने के रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर, तो अपना उसमें दूसरी पार्टी भी थी ना, अपना मियां साहब को भी तीसरी बारी वजीर आजम बनने का मौका मिल गया था 18वीं तरमीम के बाद। इट वाज गिव एंड टेक। अगर और वो ये आप सॉरी कामरान मुर्तजा साहब, पता है क्यों आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं? क्योंकि अपने वसाइल आपके जो है वो खुद आपसे बुरे कार नहीं लाए जाते, मसाइल आपके बहुत हैं, विफाक को आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप कहते हैं बस हमें पैसे देते जाओ, और हम कैसे खर्च करें, कहां खर्च करें, आग लगाएं, करप्शन करें, बाहर ले जाएं, मनी लॉन्ड्रिंग करें, उसके सवाल हमसे बिल्कुल मत पूछो। JUI खिलाफ है उसके। ऐसा है कि सिर्फ जो है ना हमको अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार दे दें, हम आपसे जो है ना दस्तूर से मावरा कुछ नहीं मांगते। बलूचिस्तान असेंबली में हर आदमी के ऊपर उंगलियां उठती हैं, और हर दफा चीफ मिनिस्टर से लेकर नीचे तक कि कोई जो है वो मुंतखब होके नहीं आता। मैं क्या करूं उसका? मैं भी बलूचिस्तान हूं, मेरे पे कोई उंगली उठा के बताए। आप तो सेनेटर बने हैं, आप वहां पे मुंतखब थोड़ी हुए हल्के में। मैंने तो पैसे देके सेनेटर बना। नहीं, अपना JUI वाले तो लेते हैं, वो देते कहा है थोड़े ना यार, आप अपना ये बात है ना, वो PTI वालों का काम है, पैसे लेना देना इनका काम है। सॉरी अपना मोहम्मद साहब, बट ये तो फैक्ट है ना, नहीं पैसे वैसे दिए गए ना। डिसएग्री। वो अभी आपने अपनी एक सीट ही छोड़ दी यार, अली मीन गंडापुर ने बात करते हुए 7 आपकी सीटें आनी थी, आपने 6 ले ली। देखिए मैं उस पे एक डिस्कशन कर सकता हूं आपके साथ। मैं इसका कर सकता हूं कि आई टोटली एग्री कि अगर हम कंटेस्ट करते हमारा चांस था, लेकिन उसके पीछे जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी वो फुर्तियां दिखाई हैं, इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज अ पॉलिटिकल पार्टी, और एक दफा अगर वो सारे छोड़ भी गए थे, उनको कंटेस्ट आजाद हुआ था। अलाउ मी सर, देखें आपके जितने भी लोग थे, अगर उन्होंने 3 दिन छोड़े, 30 दिन बाद छोड़े, 3 महीने बाद छोड़े, 6 महीने बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया था, या ये जो सुन्नी इत्तेहाद किया था, दे आर नाउ ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। उनको आप बेशक सीटें ना दो, लेकिन बाय टेक्निकली वो जब मर्जी ज्वाइन कर ले, अब वो आजाद नहीं है। लेकिन जब आप उनको आजाद डिक्लेयर कर देते हो, और अभी इलेक्शन कमीशन ने आजाद डिक्लेयर कर दिया, अभी जितने भी PTI के लोग अभी इलेक्ट होकर आए, उनके साथ इंडिपेंडेंट लिखा हुआ था। हालांकि टेक्निकली या उनको सुन्नी इत्तेहाद का होना चाहिए या उनको PTI का होना चाहिए। क्यों उन्होंने बाद में जो भी कर ले, बाद में ज्वाइन किया था, और वो ड्यूरिंग गवर्नमेंट फॉर्मेशन या उसमें जब थे तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे। तो ये जिस तरीके से क्या है, उसमें खतरा ये हो सकता था कि शायद वहां पे मैनिपुलेशन हो। तो फिर आप बास जगहों में आप करते हो कि यार जो हाथ में है ना, आप उसको सेव कर लो। सो समटाइम्स इट इज नाइस टू सेव समथिंग। हाउएवर मैं पर्सनली ये समझता हूं कि आई वुड हैव गॉन फॉर द कॉन्टेस्ट। अगर इमरान खान होता है, वो कॉन्टेस्ट पे चला जाता। मैं आपसे एग्री करता हूं, यानी आपको कॉन्टेस्ट ही करना चाहिए था, आपको गिवन नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर लिया तो आप हमारी उंगलियां बर्दाश्त करें जो हम उठा रहे हैं। बस जी, आप ठीक है देखें ना। क्यों जी, अपना कामरान मुर्तजा साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो सारी खबरें आ रही हैं और इतनी तवातर से गलत खबरें आ रही हैं, ये इनफरादी तौर पे आपके ख्याल में हो रहा है या वाकई कोई कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के पीछे? किस हवाले से बात कर रहे हैं? कि ये खबरें जो आ रही हैं, जो पहले एजाज सैयद और फिर अपना आप सोहेल वड़ाई साहब से मंसूब हो गई हैं। अब इसका बेहतर जो है ना जवाब एजाज सैयद साहब दे सकते थे, अब और सोहेल वड़ाई साहब दे सकते हैं। उन्होंने मेरा ख्याल है दोनों ने जो है ना जवाब देना इसको जो है ना आप नहीं किया। तो अब इसके बारे में मजीद तबसरा नहीं करते कि उन्होंने दुरुस्त खबर जो है ना वो लगाई है, दुरुस्त खबर नहीं लगाई है, इसकी तरतीब। मैं एक बात याद करा दूं आपको, लोगों को भी याद करा दूं और आपको भी याद करा दूं, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नामवर सहाफी जो है वो माजी में बहुत गलत खबरें देते रहे हैं और उससे अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। ऐसी भी खबरें आई हैं कि जी तैयारा तैयार है और फला लीडर जो है वो भागने को तैयार है, कल सुबह चला जाएगा। वो लीडर तो नहीं गया, लेकिन स्टॉक मार्केट से काफी कुछ निकल गया।
तो ये कोई पहली बार ही नहीं हुआ है कामरान साहब? नहीं, वो पहली बारी नहीं होता, मगर वो कहीं से खबर देखी ना, साफी के पास भी साफी का मसला ये होता है कि उसको कोई बड़ी खबर मिल जाए तो वो उसको जो है ना वो ब्रेक करने के चक्कर में होता है। अब यहाँ पे जो खबरें हैं, एतजा सैयद वाला मामला तो अलहदा है, मगर यहाँ पे शोएब वड़ाइश साहब जो है ना वो 1 and 1 की बात जो है ना वो क्लेम कर रहे थे। तो स्टिल जो है ना वो हो सकता है कि कोई चीज उन्होंने कही उस तरह से ना हो, समझी गलत हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। मगर वो उनको कह देना चाहिए, मेरा ख्याल है बड़ापन इसी में है कि बड़ापन है। अगर कंफ्यूजन है, वो कहें कि मैंने उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया, हम आपस में देखिए, अब ये आपने खबर की बात की, मैंने आपकी बात नहीं समझी तो मैंने वजाहत मांगी। मुमकिन है कि मैं इसका अगर वजाहत आपसे ना मांगता तो मैं इसका गलत कोई जवाब दे देता, तो हो जाता है बाजू का। अब देखें ना, आप कितनी बारी मुझे मिलते रहे हैं और आपने बड़ी मुझे सीक्रेट बातें भी की हैं, गुफ्तगू भी की है, लेकिन आप हमेशा एहतियातन कह देते हैं ये ऑफ द रिकॉर्ड है तो मैं बाउंड हो, ये तो नहीं दे सकता उनको मैं। वो आपकी रिकॉर्ड वो नहीं कहनी चाहिए। अगर आपकी रिकॉर्ड कोई बात हो भी जाए, नहीं वो तो लीगली नहीं कह सकते, मॉरली नहीं कह सकते, लीगल का पता नहीं, मॉरली नहीं कह सकते। तो उसको फिर खबर ब्रेक करने के चक्कर में कि मेरी खबर बड़ी है। कायरा साहब, कमरजमान कायरा साहब को काफी देर से नहीं हमने लिया, अभी आ गए हमारे साथ ही हैं। तो कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रशीद साहब। कायरा साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वेरी फाइन सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं इस्लामाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस्लामाबाद आया हूं और खबरें हैं, कभी कोई डिस्कस कर रहा है, कोई कॉलम डिस्कस कर रहा है जंग अखबार के, कोई एजाज सैयद साहब की खबरें डिस्कस कर रहा है, कोई कह रहा है कि सूबे जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन है, नए सूबे। तो आप हमारे सीनियर हैं, आप हमें गाइड करें कि क्या क्या इस वक्त हो रहा है यहाँ पे। मुबश्शिर साहब, जब सारा कुछ अपनी सिमत पे ठीक ना चल रहा हो तो फिर अफवाहों के दौर होते हैं। अफवाहें मुख्तलिफ तरह की होती हैं, कुछ मुसद्दका सोर्सेज से, कोई गैर मुसद्दका सोर्सेज से, और अफवाहों के अपने शाखसाने भी होते हैं। यानी अफवाहें फैलाई भी जाती है, अफवाहें बन भी जाती हैं, और उसकी कुछ कभी कभी ये भी होता है कि इंटेंशनली कुछ चीजों की तरफ तवज्जो हटाना, कुछ और अचीव करना मकसूद होता है। तो ये सारी बेसिकली होता इसलिए है कि आप एक सिस्टम को लेकर नहीं चल रहे होते, और इस तरह का होता है। कायरा साहब का फोन कट गया, दोबारा उनको लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्टार्ट तो मायूं साहब उन्होंने बड़ा खौफनाक किया है। देखिए, उन्होंने बेसिकली वही बातें की हैं जो मैं दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा था, लेकिन वही वाले, जब सिस्टम ना हो ना, जब प्रॉपर सिस्टम ना हो जो आइन और कानून के तकाजे से हो, तो प्रॉब्लम वो सही कहते वो होते हैं। लेकिन देखिए, मैं अभी आप बात कर रहे थे ये सहाफ़त की और उससे कर रहे थे, 1-2-3 दिन पहले आपका भी एक पॉडकास्ट कर रहे थे शायद, जिसमें आप कह रहे थे कि मैं इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था, मुझे लोग दे नहीं रहे थे रिगार्डिंग द ट्रिप ऑफ, नहीं दे रहे। तब देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाट इट इज। सो पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, अब उसके बाद कयास आराइयां शुरू हो जाएंगी। आप अपने मुख्तलिफ, आपके पास तो एक चुड़ैल है ना, आप उसको भेज देते होते हैं। कई चुड़ैलें हैं, आप कई चुड़ैल है ना, मतलब आप चुड़ैलों को ही इधर उधर भेजेंगे। और क्या करूं मैं? नहीं, बिल्कुल अब चुड़ैलें आजकल हर जगह पे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब आप देखें ना कि अगर चीफ मिनिस्टर एक सूबे की प्राइवेट प्लेन में जाएं या वजीर आजम के प्लेन में जाएं तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन? उनके पास हाथ में कभी आपने देखा हर वक्त एक गिलास होता है। वैसे मुझे समझ नहीं आया क्यों है। ईमान की कमजोरी। नहीं, मैं नहीं कह सकता, मुझसे उन्होंने डिस्कस नहीं किया, बट कायरा साहब का दोबारा कनेक्शन हो गया, उनकी बात खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल, प्लीज जी कायरा भाई, आप फरमा रहे थे। सर मेरा कुछ सारे आज नहीं मिल रहे, जिसके मेरा कनेक्शन बार बार टूट जाता है। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस वक्त जो बहस चल रही है, तो 27वीं तरमीम होने को हो सकती है। 26वीं तरमीम हुई है ना, 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी तरमीम हुई। हमारी जमात भी, JUI भी, बाकी जमातें भी, खासतौर पे पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के वक्त भी कह रही थी कि ये हमारी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक नहीं है। आज जिन बातों पे इत्तेफाक हुआ वो ये है, आइंदा भी मौका मिलेगा तो हम और अमेंडमेंट्स लाएंगे। 26वीं तरमीम हो चुकी, अब 27वीं 28वीं का भी जरूरत हुई तो आ जाएगी, लेकिन जब तक उसका कोई ड्राफ्ट, जब तक उसके कोई तजवीज किसी मुसद्दका जरिए से सामने नहीं आती, ये हेर के ऊपर बातें करने से सिवाय तलखी छेड़ने के,
सिवाय कोई एक नेगेटिविटी फैलने के और क्या पैदा हो सकता है? दैट आई एग्री विद। लेकिन कायरा साहब, मेरा तो ख्याल यह है कि पीपल्स पार्टी तो मुखालफत करेगी ऐसी किसी मूव की, अगर ऐसा होता है तो। कभी नहीं करेगी। बिल्कुल करेगी। पहली बात यह मफरूजा है ना, एक है प्रिंसिपल, पीपल्स पार्टी लार्जर प्रिंसिपल पे है। अगर कोई सूबे बनाने की बात करता है तो उसको हक है वो करता रहे, लेकिन जब वो कोई एजेंडे के तौर पे एक चीज सामने आएगी, पीपल्स पार्टी का मौकफ इस पे मुझसे पूछे तो मैं बिल्कुल बता सकता हूं कि माजी में हमारा मौकफ ये था, आज भी यही है। वो क्या? कि अगर किसी जगह वहां के रहने वाले एक अलग यूनिट का मुतालबा करते हैं, वो फिजिबल है, उनका मुतालबा है, अक्सरियत मुतालबा करती है और उसके प्रोसीजर आइन में दिए गए हैं, उसको अडॉप्ट करने के बाद बिल्कुल बनाइए। लेकिन मैं अगर कोई ऐसा वक्त आएगा तो एक प्रिंसिपल के तौर पे अगर इस उसूल को वायलेट किया गया, बिल्कुल इसकी मुखालफत करूंगा, और अगर इसके तहत कुछ काम होता है तो फिर क्यों करूंगा। तो ये तो तभी की बातें हैं ना, जब ये कुछ तजवीज सामने तो आए कि क्या है। राइट। जनाब कामरान मुर्जा साहब, मुझे ये बताइएगा कि बानिया पीटीआई की जो इतने मैस लेवल पे यानी बेल्स हो गई हैं, बाकी मुकदमात में आपको लगता है उनके लिए आसानियां हैं कि इसी तरह अभी सख्तियां चलती रहेंगी? ऐसा है कि नून लीग और पीटीआई ये आपस में शायद इनका मामला सेटल नहीं हो पाएगा। दोनों क्योंकि दोनों एक तरफ देख रही हैं। मैं चलें इसको थोड़ा सा आसान बात में कह देता हूँ। दोनों की जो ना वो देखने की समत एक है। अब दोनों को साथ लेके चलना, या तो ये कि एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों साथ आ जाएं, तो वो भी मुमकिन नहीं है। वो तलखियां इतनी बढ़ गई हुई हैं और कल के वाक़े के बाद तो फिर उन्होंने जो ना फिर एक भांजे को उसके ऊपर हाथ डाल दिया। मैं ख्याल आज दूसरा भी उठ गया। आज दूसरा भी उठ गया, मेरा लगता है, मुझे अभी सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी। अच्छा, तो ये मामला मेरा ख्याल है कि हुकूमतों की सतह पे नहीं होगा। उठाया सही है लेकिन लेट उठाया है। कामरान साहब, मैं बताऊं कि अगर वो 9 मई में मुलविस हैं जो कि हैं, मुझे लगता है, तो फिर 2 साल के बाद क्यों उठाया गया? पहले क्यों नहीं उठाया गया? ये तो सवाल पैदा होगा ना। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर इतने अहम केस में उसको अगर फर्ज कर लें कि मुलविस है, तो फिर वाई आफ्टर 2 years? ये तो एक बात हो गई। हाँ। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं पे जो है ना आपकी खबरें जो है ना वो आपकी चुड़ैल ने शायद कहीं बताया होगा, कहीं ना कहीं पे बातचीत हो रही है। मैंने मोहम्मद साहब को जो है इनसे मेरे सीट फेलो हैं, हम लोग आपस में इकट्ठे बैठते हैं साथ, तो मैंने इनसे पूछा भी था, कहीं ना कहीं पे कोई उसके बाद की जो वाइब्स हैं वो कहीं ना कहीं पे बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं पे है। किस बातचीत की बात आप कर रहे हैं? आप जिस चुड़ैल की तरफ रेफर कर रहे हैं वो एक सांवले रंग की गंजी चुड़ैल जो आपके पास से उठ के आती है मेरे पास, उसकी बात करे नहीं, उन्होंने नहीं बताया। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। रंग उसका भी सांवला है, मगर थोड़ा उसका कद लंबा है। नहीं, उसने भी नहीं बताया। अच्छा, नहीं, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ शुरू हो गया हुआ है। पीएमएलएन और पीटीआई की बातें आप कह रहे हैं? नहीं। बानिया पीटीआई की रिहाई की नहीं, पीटीआई के दरमियान और कहीं ना कहीं पे एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कुछ ना कुछ कनेक्शंस जो है वो एस्टैब्लिश हुए हैं। ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। अब ये खबर कल इसके ऊपर एक और प्रेशर ना आ जाए, मुझे भी आप रगड़ा पड़वाएंगे। आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे पास को डाला ना। मुझे वाइब्स आपकी तो चिड़ेल है, मगर मुझे वाइब्स आती है ना कि इसका मतलब ये निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है। जैसे फर्ज कर ले सवाती साहब को जो नॉमिनेट करना सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पे पीटीआई का, तो वो सवाती साहब के जो वो दावते, आपको कुरान शरीफ वाला मामला भी मालूम होगा, वो जो पढ़ के बताते रहे कि मुझे खान साहब ने ये कहा है। तो वो जब कोई घोड़ा सामने आता है तो उससे जो है ना आप बात चीजों का भी अंदाजा लगा। अच्छा, सही साहब के बारे में क्या कहेंगे? उससे क्या लगता है? साहब भी बात कर सकते हैं। भी जो है ना, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा कि वो बात करने से इनकारी हो। ये जब किसी और को बीच में डाला जाता है तो बात के लिए भी डाला जा सकता है। कमरुज़्मान कायरा साहब, आप क्या वही समझे जो मैं समझाऊं कि कामरान मुर्जा साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई बातचीत चल रही है, कि मैं गलत समझाऊं?
बशर साहब बिल्कुल ऐसे ही, वो बड़े वादे लफ्जों में कह रहे हैं, लेकिन इबाम में तो नहीं कह रहे। दूसरी बात यह है कि गुफ्तगू तो खैर कभी भी मुनक़ता नहीं होती। अब कामरान साहब बड़े संजीदा आदमी हैं और बड़े रसाई वाले हैं। अब वो गुफ्तगू किस लेवल पे है और कितनी संजीदगी है, क्योंकि जब बिल्कुल आपस में इख्तलाफ भी होते हैं तब भी गुफ्तगू का रास्ता इदारों के दरमियान और अफराद और पार्टियों के दरमियान तो जारी रहता है। जो कभी हुआ नहीं कि रिश्ते टूट जाए, राब्ते टूट जाए, लेकिन उनका क्या लेवल है और क्या उसकी सिमत है, उसमें क्या कोई आउटपुट निकल सकता है, ये हालात पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त कामरान साहब ने एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन दी थी कि मुस्लिम लीग और पीटीआई उन दोनों में से दोनों को साथ चलाना ये मुमकिन नहीं होगा, ये मुश्किल है। और मुस्लिम लीग को एक तरफ छोड़ के पीटीआई को पकड़ लेना ये भी कोई आसान सा फार्मूला नहीं है। तो अभी तो कोई ऐसी तब्दीली की फिजा मुझे नजर नहीं आती। हुमायूं साहब, छुपे रुस्तम आप निकले हैं, ये मैसेज कर करके पूछ रहे हैं। नहीं, आप लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करते हैं, हमारे सामने आप कुछ और कहते रहते हैं। नहीं, ऐसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे नहीं मालूम। और कामरान साहब ने मुझसे कर लेते हैं, हो सकता है कि उन्होंने जो कामरान साहब ने मुझसे ये सवाल कामरान साहब ने मुझसे ये सवाल एक दो दिन पहले पूछा था। मैंने कहा था कि कामरान साहब मुझे नहीं मालूम कि कोई डिस्कशन है, लेकिन असेसमेंट्स के लिहाज से ये याद रखें, जब आप एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकाल लेते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, वो बड़ा अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। उर्दू में बात करें, मैं आपको नहीं एक चीज समझा, मैं आपको साइंस समझा रहा हूं ना। उसमें इस वक्त जब आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इमरान खान को निकाला हुआ है ना, इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल खराब है और इसका प्रेशर फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड दोनों आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक्चुअल हुकूमत है, विच इज नॉट देयर हुकूमत, विच इज जो एक्चुअल पावरफुल लोग हैं, उनके ऊपर प्रेशर फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड दोनों आ रहा है कि इस इक्विलिब्रियम को आपने बैलेंस करना होगा। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो केसेस जिस लिहाज से बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल तोशा खाना में आप कह सकते हो कि यार चीज आपने इसके पैसे पहले देने थे बाद में दे देते, इट कैन बी प्रोसीजर लैप्स, इट्स नॉट अ क्राइम। अगर जो क्राइम है वो सिर्फ दो चीजें, एक आप गाड़ी नहीं ले सकते, दूसरा आप एंटीक नहीं ले सकते। आई नो यू मेड डिस्कस नहीं करना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको रूल्स बता रहा हूं, मैं तो ये डिस्कस ही नहीं कर रहा ना, मुझे पता है ना। नहीं, मैं कितना मासूम है, मैं आपसे ज्यादा उसके साथ खड़ा रहा हूं, उसका मैं वो क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं प्राक्षस भी कर रहा हूं, उसको भुगत भी रहा हूं खुदा के लिए। देखिए वो मुझे नहीं पता आप कैसे भुगत रहे नहीं भुगत रहे, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन देखिए अभी पहले भी बात हो रही थी, जो आप सहाफियों के लिहाज से बात कर रहे थे, वो बात दरमियान में रह गई थी। मुझे जो चीज समझ नहीं आती, जंग के अखबार के ही इज द होल जंग अखबार एडिटर, उनसे ऊपर सिर्फ मालिक है, उसके नीचे एवरीथिंग इज हिम, और वो एक कॉलम लिखते हैं एक दिन, फिर उसका सीक्वल लिखते हैं, फिर उसका सीक्वल लिखते हैं, फिर उसके 5-6 दिन बाद ये आ जाती है, आई हैव गॉट सीरियस इश्यूज कि भाई अगर ये इतना गलत था, पहले दिन ISPR ने क्यों नहीं उसकी तरदीद की। पहला आर्टिकल डायरेक्ट उसी के ऊपर था कि क्या कहा गया, बाद में तो उसके बाद चीज आ गई थी ना। अब इस पे सोहेल वड़ाइच साहब को आना चाहिए। मेरी बात हुई थी, मैंने कल सोहेल वड़ाइच को फोन किया था, अभी भी बैरून मुल्क है, गालिबन वो कल वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा मैं आके इसका बताऊंगा, तो वो आ जाएंगे या अपना किसी और से मुलाकात हो जाएगी तो मैं आपके सवाल का जवाब आपको दे दूंगा। जब आप ब्रेक पे गए थे तो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद मुझे बड़ी बातें कह रहे थे, कई जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड है, और वो मैं ऑन द रिकॉर्ड अब कह नहीं सकता क्योंकि इन्होंने कह दिया कि ऑफ द रिकॉर्ड है, तो अब वो ऑफ द रिकॉर्ड ही है। लेकिन आने वाले दिनों में कमरुज़्मान कायरा साहब, क्या पाकिस्तान में वाकई अच्छी खबरें आ रही हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और नौकरियां मिलेंगी हमें, कुछ GDP बढ़ने की उम्मीद है कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग रही हैं, इंडिया के ऊपर टैरिफ लग गया, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं सानू की, हमने कौन सा एक्सपोर्ट बढ़ा लेनी है, इससे फायदा उठा लेना है, हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है कुछ देने को। बशीर साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि ये जो इंटरनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी है ना, जिसके बारे में हम सब बहुत मुतफक्कर है और जनरली है, ये आपके
ऊपर ज्यादा इफेक्ट इसका तब होता है जब इंटरनेशनली ये आपकी रिकग्निशन ना हो रही हो और आपके सेटअप को वो चीजें तस्लीम करके आपसे कॉपरेशन ना हो रहा हो। तो इस वक्त अक़वाम आलम भी और दुनिया के इदारे भी पाकिस्तान के साथ किसी ताल्लुकात की ठंडक का शिकार नहीं है, बल्कि ताल्लुकात में बड़ी गर्मजोशी है। सो जो इंटरनल हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको आप कहते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं है हुकूमत में, फैसले लेने का काम है। एनवायरमेंट बिल्कुल मौजूद है कि आज दुनिया आपको वेस्ट भी और अमेरिका भी, जो दुनिया की बड़ी मंडियां हैं, उन मंडियों के तक आपकी रसाई मौजूद है या आपको रसाई और बेहतर मिल सकती है। अब कितने अच्छे तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। आपने दुनिया की एपिटाइट को फिल करने के लिए अपनी प्रोडक्ट तो आपने खुद पैदा करनी है और उसके लिए जो चीजें डिमांड की जा रही हैं, मसलन हमारे पास इमीडिएटली जो हम कहते हैं ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट करने वाली चीजें, वो तो टेक्सटाइल है और आजकल आईटी के एक्सपोर्ट भी एक बड़ा अहम सेक्टर है हमारा। उन दोनों के एक्सपोर्ट के लिए आप जो उसके इनपुट कास्ट है उसको जितना कम कर पाएंगे वही आपके लिए एक बेहतर, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हुकूमत अच्छे फैसले ले रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स में और बेहतरी आ जाए। और हमारे सनतकार के अंदर ये जान है कि जिस दिन हमारे यहाँ स्पेस पैदा होती है, ये सालों में नहीं महीनों में बड़े फिनोमिनल जंप माजी में हमने देखे हैं कि कई हुकूमतों के अंदर जब फैसले किए गए तो महीनों के अंदर ही हमारे मुल्क के एक्सपोर्टर ने, हमारे प्रोड्यूसर ने, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसको बड़ी तेजी से गैप को ब्रिज किया और चीजें एक्सपोर्ट कराई। कायरा साहब, एक बहुत तकलीफदेह बात करूं मैं, ये काफी लोगों को हजम नहीं होगी जो मैं बात करने वाला हूं। कायरा साहब जी जी, मैंने कहा एक सख्त बात करूं माजरत के साथ, हमारी ये जो 18वीं तरमीम के समरात है ना, ये काफी हमें असर दिखा रहे हैं और मैं इसके क्यों मैं खिलाफ हूं आपको मैं एक अर्ज कर रहा हूं सिर्फ कि वजीर आला पंजाब गई जापान के दौरे पे हैं, वहां पे जाके उन्होंने अनाउंस कर दिया जापान के तवज्जुह से या इस तरह की कोई अनाउंसमेंट है, हम बुलेट ट्रेन पाकिस्तान लेके आएंगे। पाकिस्तान में रेलवे सारा जो कॉपरेशन और सपोर्ट है वो चाइना और सी पैक के अंडर चल रहा है और सी पैक के थ्रू हमारे सारे ट्रैक्स अगर अब वो होने हैं। चाइना का और जापान का आपस में वो ताल्लुक है जो इंडिया और पाकिस्तान का ताल्लुक है। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो हो या ना हो मटेरियलाइज, आपको पता है आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से हमें कितने जेपटी हो जाती है। क्यों नहीं सोच के मुबशर साहब, गुजारिश ये है कि ये जो आपने फरमाया ना चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हद तक तो कोई प्रोजेक्ट भी लाने के लिए कह सकती है, उसका प्रोसीजर अपनी जगह होगा। ये फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर पूरे पाकिस्तान में लाने की बात तो वो नहीं कर सकती। नहीं, पंजाब की बात हो रही है। पंजाब में तो लाने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन रेलवे आपका फेडरल सब्जेक्ट है ना सर। नहीं सर, आप बुलेट ट्रेन पंजाब की हुकूमत को चलाना चाहती है, पंजाब में तो कोई सब्जेक्ट। आप चाइना को नाराज करेंगे इस पे? इस पे चाइना क्यों नाराज होगा? चाइना का उनके साथ ताल्लुक ऐसा तो नहीं है ना कि आप इधर यू आर विद हिम और यू आर विद मी। चाइना तो सबसे ज्यादा इस वक्त अमेरिका के साथ इख्तलाफ है, हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। कामरान साहब, हम अपना ट्रेड कैसे बढ़ाएं? हिंदुस्तान पर तो टैरिफ लग गए हैं। देखिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए जो है जो चीजें रिक्वायर्ड है ना, वो आप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। उसमें पहली बात ये कि आपके यहाँ एनर्जी जो है उसका वो सस्ती होनी चाहिए। दूसरी, आपके यहाँ अमन अमान की सूरत बेहतर होनी चाहिए। तीसरा, आपके यहाँ करप्शन जो है कम से कम होनी चाहिए। हर काम के लिए तो यहाँ पैसे देने पड़ते हैं, तो कोई पैसे लेके इसलिए आएगा कि यहाँ पे उसके बच्चे भी खतरे में हो, उसके पैसे भी खतरे में हो, जान माल हर चीज खतरे में हो, फिर वो आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा। आप खुद अपने पैसे तो यहाँ इन्वेस्ट करते नहीं है, तो आप वो बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं और दूसरों को कहते हैं अपने पैसे यहाँ पे लेके आओ। कोई लेके आएगा? मुमकिन नहीं है। ये ऐसी बातें हम करते हैं जो बिल्कुल नेचुरल नहीं होती। और फिर जब नेचुरल बातें नहीं होती उसके लिए फिर आप सिक्योरिटियां दे देते हैं, फिर वो सिक्योरिटियां जो है वो फिर मुकम्मल नहीं होती हैं, क्योंकि सिक्योरिटियां किसी और सतह पे दी गई होती हैं, वो आप वादे पूरे नहीं कर पाते, वो फिर कभी आपसे नाराज होते हैं, कभी आपसे खुश होते हैं। तो आप वो मामलात को जो है पॉलिटिकली सही करें।
जब तक मामला पॉलिटिकली रिजॉल्व नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो ठीक नहीं होगा। आप क्या पॉलिटिकल रिजॉल्व में क्या चाहते हैं आप कामरान साहब? मेरा मतलब है हम अपने आप को ब्लेड मारें, आप लोग खुश होंगे, घुंघरू पहने, क्या करें हम लोग? कोई अपने आप को ब्लेड ना मारे। कोई आप जो किताब में अच्छा लिखा है तो अच्छे को उसी तरह से इम्प्लीमेंट कर। आइन हमारा कहता है कि आप लोग लोकल बॉडीज को इम्प्लीमेंट करें, वो आप करते नहीं है, खुद आप लोग आइन को तोड़ते हैं। हमें यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो कुछ दस्तूर में लिखा है उसको एज इट इज जो है ना वो अप्लाई कर दीजिए, आपके मामला ठीक हो जाएंगे या ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया, अब हम अपनी जरूरत के मुताबिक जो है ना उसकी एक चीज पकड़ लेते हैं, दूसरी चीज छोड़ देते हैं। वो हम पिक एंड चूज जो है ना वो वाला इसको दूर कर दीजिए। किसी ने आसमान गिरना गिर जाए, आपने दस्तूर से बाहर नहीं जाना। जिस दिन दस्तूर से बाहर जाना आपने बंद कर दिया उस दिन मामला दुरुस्त हो जाएंगे। इस किताब को पकड़िए। हमारा दम तो वैसे मजहबी पार्टी है, हम कहते हैं अल्लाह की किताब को पकड़िए, मगर वेरी क्विकली सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने पूरे सफा लिख दिया, पता नहीं काला कर दिया। और मुझे भी बताएं क्या लिखा है? देखिए मैंने लिखा है, आपने सवाल पूछा था कि क्या इधर इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, मुझे एक बात बताएं, जब पाकिस्तान के अंदर जो इस साल लॉसेस हुई हैं, मेन आपकी क्रॉप्स एग्रीकल्चर हम लोगों का मुल्क है, उसमें 2.2 ट्रिलियन रुपीस, खरब रुपए का लॉस हुआ है। आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $1 बिलियन का 6 महीनों में उसमें एक्सपोर्ट लॉस हुआ है। आपके 70% मेज कम हुई है, आपके 70% केले एक्सपोर्ट कम हुए हैं, 40% मैंगोज कम हुए हैं, ये सारी चीजें कम हुई है। कॉटन अपनी जगह पर है। फिर आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपकी नेगेटिव में जा रही है। आपकी गिनिंग फैक्ट्रीज 50% बंद हो गई है। आपकी टेक्सटाइल 187 से ज्यादा बंद हो गई है, उनमें से 147 खाली पंजाब में थी। आपकी कॉटन प्रोडक्शन के अंदर जबरदस्त कमी आई है। आप किस बात की पर? ये सारी चीजों का बेसिक चीज ये है, मैंने दोबारा आपको कहा था कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जिस प्रॉपर्टी के अंदर, जिस प्लाजे के अंदर दो भाइयों का झगड़ा हो, बाप बेटे का झगड़ा हो, मां बहन का बेटा झगड़ा हो, उसके अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करता। फिर आपने बात की चाइना से कि क्या करने के, आपको पता है पिछले दिनों सुनने में आया है, मैं इसकी वो नहीं कर सकता हूं, लेकिन सुनने में आया था कि चाइना से हम लोगों ने बोगियां मंगवाई थी। सुनी सुनाई बातें ना किया करें, सही बात करें। मुझे तो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, मैं इसको मोस्ट प्रॉब्ली आपको तस्दीक करके बता दूंगा, लेकिन वो पाकिस्तान की पटरियों पे चल नहीं सकती, ठीक है ना। नंबर 2, हमारे मुल्क में, जिस मुल्क में हम लोग कहते हैं कि इंपोर्टेड कोल कराची में नहीं साहिवाल में लगेगा, 1000 किलोमीटर के बाद आके साहिवाल में, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं या चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूं साहिवाल में लोग देखें कि यहां पे बिजली बन रही है। अगर इस किस्म के फैसले होंगे, आप मुझे एक बात बताएं, हम कहां जाएंगे? हम कैसे तरक्की करेंगे? जब मैं डिसीजन ये लूंगा कि आपकी कंपनी है, मैं आपको कहूंगा कि आप बिजली बनाओ ना बनाओ, मैं आपसे खरीदूंगा। आप मुझे बात बताएं, आपको कुत्ते ने काटा है, मैं इन्वेस्ट नहीं करोगे? अब मजे कर रहे हैं। और ये जो खास तौर पे, और अगर आप देख लें जो हमारा सर्कुलर डेट है वो 2016 के बाद, उससे पहले तकरीबन 160-170 बिलियन पे रहता था, उसके बाद इसने जो किया आज ये तकरीबन 2.25-3 ट्रिलियन पे पहुंच गया है। ये वो फैसले हैं जिनकी बेसिस पे हमें उन लोगों ने जिन्होंने फैसले किए उनको पकड़ के पूछना चाहिए, भाई किस बेसिस पे आपने फैसला किया है? अभी आप कह रहे वो कर रहे हैं। देखिए इन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके पास किकबैक्स होती है, जिसमें आपके पास होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर नहीं कर रहे आप। एजुकेशन जिस बंदे ने कहा कि यार मैं एजुकेशन में करता हूं, उसका 1 रुपया उसके अकाउंट में नहीं गया, 1 इंच उसमें नहीं गया, हम कहते हैं नहीं इसने करप्शन किया। और बाकी जिन लोगों ने पूरी दुनिया में जायदादें बना ली उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया। अब वो 22,000 की लिस्ट आ रही है ना, अब देखते हैं ना कि उस पर क्या एक्शन। और इससे पहले भी आई हुई थी लिस्ट, मुझे बताएं उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था। तो फिर इसलिए नहीं होगा। अभी हमें उम्मीद है क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब बड़े सीरियस है। और नहीं सर जी, नहीं, देखो ख्वाजा आसिफ साहब अपने मतलब के लिए बात कर रहे थे। डू यू थिंक ही इज दैट लॉयल टू पाकिस्तान? नहीं, ही इज। मैं किसी की लॉयल्टी को नहीं क्वेश्चन कर सकता, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं ना, मैं आपकी लॉयल्टी को क्वेश्चन करूंगा। नहीं, मैं उनकी लॉयल्टी को भी नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अब कहा है तो अब उम्मीद तो यही है कि हो जाए। बट आपका हुमायूं साहब, आपका कमरजमान कायरा साहब का, कामरान मुर्जा साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।
इम्पोर्टेंट थिंग कि जिसके ऊपर ही क्लोजिंग करनी चाहिए कि वो क्या कह रात गई बात गई वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने लिस्ट का कहा है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, डेफिनेटली मनी लॉन्ड्रिंग की, क्योंकि बाहर की पीआर वगैरह ली तो कानूनी तरीके से तो पैसा गया नहीं, तो उनको तो क्रिमिनल कोड के तहत उनके ऊपर तो सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, बाकियों के ऊपर भी करेंगे, बट इनसे तो शुरुआत करें ना। Until the next time, Allah Hafiz.